स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। त्रिपाठी क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास 11th एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट से थर्ड तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में रोस्टर फॉर्म में सेट गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए करना क्या है। 3, 6, 9, 12 ये सारे जितने भी एलिमेंट है, ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है, लेट द सेट नेम, मैं इस सेट नेम का नाम, इसका नाम दे रही हूं ए, एंड ऑल द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 होने का मतलब गाइस क्या होता है, 3 ऑफ एन, 3 मल्टीप्लाई एन। अब एन यहाँ पे कहां से कहां तक है, 1s are 3 1s are 2s are 3s are एंड 4s are, ठीक है। ये 4 तक चल रहा है, 4 तक मल्टीप्लाई चल रहा है 3 का। तो आप क्या कर सकते हो, पहली बात एन है क्या, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। पहली बात तो ये एन क्या है ये आपने बता दिया। दूसरा, वेर इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट इसकी कहां से कहां तक होगी, एन लेस और इक्वल देन 3 4s are 12, तो 4, और ये कहां से शुरू हो रहा है, 3 1s are, तो ये 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 लेस और इक्वल। एन की जो लिमिट है, एन ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड लेस और इक्वल देन 4, ठीक है। यहां पे आप अलग से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 3 1s are, 3 2s are, 3 3s are एंड 3 4s are। 3 तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, लेकिन जो चीज चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, 1 2 3 4। तो इसको मैंने जनरल वे में नाम दे दिया n। तो x इक्वल टू 3n, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर वेर n ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। इतना क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। देखिए इसमें क्या है, पहला जो टर्म है दैट इज 2 raised to power 1, अगला टर्म है 2 2s are 4 दैट इज 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 2 into 2 into 2 दैट इज 2 क्यूब। तो यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में 2 का स्क्वायर हो गया, 2 raised to power 1, अगले में 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, देन 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 5 is 32, ठीक है। इसका मतलब 2 तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं इसको आप n नाम दे देंगे। b इक्वल टू एक्स, ऑल सेट ऑफ एक्स, x इक्वल टू 2 raised to power n, वेर n is n belongs to n। ये n क्या है, नेचुरल नंबर है अगेन, तो कैपिटल N इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर वेर। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट कहां से कहां है, 1 से लेके 5 तक है, तो 1 से लेके 5 इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5, 25, 125, 625। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 raised to power 1 is 5, 5 square is 25, 5 cube is 125। तो ये सब क्या है, 5 की पावर चेंज हो रही है एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N वेर। अब बात करें तो ये कहां तक बढ़ रहा है, ये है 5 raised to power 4 और ये है 5 raised to power 1, तो 1 से लेके 4 तक इसकी लिमिट है, ठीक है। तो n ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड लेस और इक्वल देन 4। ऐसे ही अगले के लिए, अगला आप देख रहे हैं 2 के मल्टीपल में चल रहा है, 2 का टेबल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड सो ऑन कंडीशन में आपको लास्ट जहां पे एलिमेंट नहीं गिवन होता, आपको ये लिमिट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं है। ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 है ना, 2n एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे ही 1, 4, 9 यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
स्क्वायर फॉर्म में चल रही है, ये जितने भी एलिमेंट्स है स्क्वायर फॉर्म में। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 10 स्क्वायर इज 100। ABCDE, मैं इसे E नाम दे रही हूँ। X, ऑल सेट ऑफ X सच दैट X इक्वल टू स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, तो N का स्क्वायर। जो भी चीज वेरी करती है दैट इज वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 1 2 3, ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, इसको मैं n बोल रही हूँ, लेकिन जो स्क्वायर है ये हर जगह हो रहा है, तो ये n स्क्वायर हो गया। n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है देखते हैं। 1 से लेके 10 तक है। 1 से लेके 10 नंबर्स तक का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है, A इक्वल टू ब्रैकेट ऑल सेट ऑफ X सच दैट X इक्वल टू, X इज अ ऑड नंबर। X इज एन ऑड नंबर का मतलब क्या है, ऑड नंबर्स की सीरीज चलेगी इसमें। देखिए कैसे, A इक्वल टू ऑड नंबर कहां से शुरू होंगे बच्चों, 1 से, ठीक है। तो 1, 3, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन है 5th का सेकेंड, B इक्वल टू ऑल सेट ऑफ X सच दैट X इज एन इंटीजर। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिमिट गिवन है कि इंटीजर्स को -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली ये इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन में गिवन है, लेकिन इनसे बड़ा और इनसे छोटा। इंटीजर में देखिए क्या आएगा, इनसे बड़ा और इनसे छोटा। -1/2 से जस्ट बड़ा इंटीजर की अगर मैं बात करूं 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, देन 4। लेकिन 9/2 क्या है, 9/2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल में कुछ आएगा 4.5। तो 4.5 से छोटा, 9/2 इज 4.5, 4.5 से लेस होना चाहिए और -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से 0 से लेके 4 तक ये नंबर्स का सेट बन गया। 1, 0, 1, 2, 3, 4। 4.5 नहीं लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या, C इक्वल टू X, ठीक है। X की बात हो रही है, क्या है इसमें, इज एन इंटीजर, X स्क्वायर इज लेस और इक्वल देन 4। कैसे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर X है जो सेट का ये एलिमेंट है और हमेशा इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। शुरू करते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -2 का स्क्वायर 4 होता है। -3 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूं दैट इज 9। तो ये -3 नंबर मैं एक्सक्लूड करूंगी, मैं लूंगी -2। देन -1 का स्क्वायर की बात करें तो दैट इज 1, ठीक है, 4 से छोटा है। अगेन अगर 0 की बात करें, 0 स्क्वायर इज 0 और 1 की स्क्वायर की बात करें, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है। तो वो नहीं ले लेंगे, वो उसको क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। सिर्फ जो ऐसे स्क्वायर्स जो 4 से छोटे हो। तो नेगेटिव नंबर में भी ऐसे स्क्वायर मिलते हैं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से सेट मिले हैं, सेट एलिमेंट्स मिल रहे हैं। देखिए C इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। अगला है 5th का 4th, D इक्वल टू ऑल सेट ऑफ X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये जो लेटर्स लिखने हैं आपको, LOYAL, और यहाँ पे किसी का भी रिपीटेशन नहीं है, तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है ही नहीं। 5th का 5th, E इक्वल टू ऑल सेट ऑफ X सच दैट X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। किसी ईयर में ऐसे कौन से मंथ्स होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, 31 डेज नहीं होते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में नहीं होते, ठीक है। इसके बाद बात करें मार्च की, मार्च में होते हैं। अप्रैल के बाद बात करते हैं जून, ठीक है। जून के बाद बात करते हैं, जून के बाद सितंबर, देन नवंबर,
तो ये कुछ मंथ्स है जिनमें 31 डेज नहीं आते। फरवरी की बात करें, फरवरी कभी 28 जाता है या कभी क्या होता है इसमें 29 जाता है। अगला क्वेश्चन है F, all set of X is such that consonant in the alphabet in its alphabet which precede K, which precede K के कहने का मतलब है K से जस्ट पहले के जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं उनका सेट बनाना है आपको। तो A तो कॉन्सोनेंट नहीं है ऑब्वियसली, A इज वॉवल, तो B से शुरू करते B, C, D, E नहीं है, F, G, H, I नहीं है, J, ठीक है। तो K से जस्ट पहले के जितने भी कॉन्सोनेंट है उनके लिए आपने सेट बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ। इसमें वन साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में गिवन है। आपको मैच करना है इसमें। फर्स्ट है 1, 2, 3, 6। अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं, दैट आर डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है, ये सब डिवाइजर ऑफ 6 है, लेकिन ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये सारे प्राइम नंबर नहीं है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा, फर्स्ट का सी आंसर होगा। कैसे? एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 बी है। अगर 2, 3 की बात करें, 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। मैथमेटिक्स, ये सेट दे रखा है, ठीक है, किसके लिए? लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। एंड 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर्स की सीरीज है दैट आर लेस देन 10। तो इसका आंसर हो गया बी, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। तो इस तरीके से हमने 5th, 4th, 6th ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलते रहे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू गाइज।